बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 5 में सब सुनने वालों को खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 4 में लास्ट टाइम हमने देखा था कि मिस्टर चिप्स की और कैथरीन की आपस में हाउ डिड दे कम अक्रॉस टू ईच अदर, एक दूसरे से मिलते कैसे हैं, उनकी मुलाकात कैसे होती है, फिर उस मुलाकात का रिज़ल्ट क्या निकलता है। लास्ट में हमने देखा था कि उनका जो साथ था वो कितना साथ रहा, कैसा साथ रहा, किस तरह की बातें शेयर हुई। और फिर लास्ट में हमने देखा था कि लास्ट में दोनों के आपस में शादी हो चुकी थी। अब शादी के बाद की जो यादें हैं, शादी के बाद का जो वक्त है और शादी के बाद की, अब ये काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद ये सारी बातें वो याद कर रहा है। किस तरह का वक्त गुजरा, कौन सी ऐसी कमियां थी उसके अंदर, कौन से ऐसे डर थे, कौन से ऐसे खौफ थे जो उसे बताना चाहता था लेकिन वो नहीं बता सका। लेकिन उसे डर था कि मैं ये सारी चीज़ें इसके साथ शेयर करूँगा तो हो सकता है मुझे छोड़ जाए। तो इन सारी बातों की डिटेल चैप्टर नंबर 5 में देखते हैं हम। चिप्स आफ्टर मैरिज, इसमें चिप्स की कुछ मेमोरीज़ भी हैं जो कैथरीन के साथ उसने लेक डिस्ट्रिक्ट में गुजारी थी, माउंट गैबल में। जो उनके साथ जो वक्त गुजरा था, जो कैथरीन के साथ जो उसकी ताहयात कायम रहने वाली, उसकी जो दिमाग में रह जाने वाली यादें थी, तो वो भी इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। व्हेन चिप्स ड्रीमिंग थ्रू द आवर्स एट मिसेस विकेट्स, ड्रीमिंग जब भी वो ख्वाब देखता, जब भी वो व्हेन चिप्स ड्रीमिंग थ्रू द आवर्स, जब भी घंटों वो ख्वाब देखता था एट मिसेस विकेट। पता है आपको, पिछले चैप्टर में आप सुन चुके हैं, आने जाने वाला उसके पास कुछ है नहीं है, कोई बात करने वाला है नहीं है, ज़्यादातर मेमोरीज़ में ही रहना इसका सबसे बेहतरीन मशगल है। तो जब भी वो ख्वाब देखता थ्रू द आवर्स, कई घंटे जब वो ख्वाब देखता था एट मिसेस विकेट्स, एट मिसेस विकेट्स रूम, एट मिसेस विकेट हाउस, जो मिसेस विकेट ने उसे घर दिया हुआ था, जब उस घर में वो घंटों ख्वाब देखा करता। रिकलेक्टेड, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, वो मैंने डार्क किए हुए, उसे मैंने बोल्ड करके आपको दिखाया है। ये वर्ड्स पेपर में रिपीटेड है, बाकी इसके अलावा भी जो मुश्किल लगेंगे मैं वो मीनिंग आपको साथ इंग्लिश बताऊंगा, आप अपनी बुक पे साथ साथ उसे भी नोट करते जाएं। तो जब भी मिसेस चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ वो घंटों यादों में खोया रहता, ख्वाब देखता रहता, तो रिकलेक्टेड मेमोराइज्ड, रिकलेक्टेड वो याद करता था, दोज डेज उन दिनों को याद करता था। जब भी उन दिनों को याद करता, ही यूज टू लुक डाउन एट हिज फीट। अब रिकलेक्टेड याद करता, उन दिनों को याद करता, तो ही यूज टू लुक डाउन एट हिज फीट। बेशुमार यादें जो उसके दिमाग में कैद हैं, उन यादों को याद करना है, तो साथ साथ उसने यूज टू लुक डाउन, यूज टू आपको बता चुका था कि ये पास्ट हैबिट को शो करता है, कोई चीज़ आपकी जो मामूल में शामिल होगी हो। तो ही यूज टू लुक डाउन, हमेशा देखा करता था एट हिज फीट, अपने पाँव को, अपने कदमों को देखता, एंड वंडर एंड सरप्राइज्ड विच वन ऑफ इट, विच वन इट वाज, अपने कदमों को देखता और इस बात पे हैरान होता कि इन दोनों में से कौन सा वाला था, डैट हैड परफॉर्म सो सिंगल अ सर्विस, जितने इतनी ज़बरदस्त, इतने अकेला उसने काम किया, इतनी अकेला इंसिडेंट जिस पाँव के साथ हैपनिंग हुई, वो पाँव कौन सा था जिसने इतना अहम कारनामा सर अंजाम दिया था, ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि जो उसकी पूरी लाइफ को ही जिसने चेंज कर दिया था। किस तरह चेंज किया वो आपकी डिटेल साथ साथ आप उसे देखते जाओगे कि किस तरह का वक्त उसके साथ गुजरा है। डैट द ट्रिवियल काज, ट्रिवियल कॉमन सिंपल लाइट, मामूली सी जो वजह थी, जैसे उसका पाँव का फिसलना जो था, ट्रिवियल काज, ये मामूली सी जो वजह थी ऑफ सो मैनी मोमेंटस हैपनिंग, ये उसका पाँव का फिसलना, उसके पाँव में मोच आना, उसका पाँव का मुड़ जाना, मोमेंटस हैपनिंग, मोमेंटस मेमोरेबल, काबिल याद हैपनिंग, उसे वाक़यात उसे यादें दे गया था। उसके पाँव का घूमना, उसके पाँव में मोच आना उसे नाकाबिले बर्दाश्त, उससे यादें दे गया था। वाज द वन, और ये ऐसी याद थी, वाज द वन ऑफ विच डिटेल्स इवेडेड, इवेडेड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इवेडेड कहते हैं अवॉइड करने को, बचने को। अब इनकी डिटेल्स में जाने से अक्सर अवॉइड करता था, क्योंकि जब भी इस वाक़े की डिटेल में जाता, इस वाक़े से जुड़े वो सारी बातों को याद करता था, तो हमेशा ये बातें उसे उदास कर देती थी, हमेशा ये बातें उसे रुला देती थी। इसलिए इनकी डिटेल्स में इसे इवेड करता था, इनकी डिटेल से वो जाने से अवॉइड करता था, बचता था। बट रीसा, कौन कौन सी उसकी यादें हैं, बट रीसा, रीसा उसने दोबारा देखा, द ग्लोरियस, ग्लोरियस वंडरफुल हम्प, हम्प कहते हैं हमक
HOMMOCK हमक, जो हिल है, जो कोहान है, बेसिकली जो ऊँट की ऐसे कोहान होती है, जो ऊँट की चोटी होती है, उसको हम्प कहते हैं। अब ये जो हम्प है ये इस माउंटेन की है, जो उस ग्रेट गैबल की हम्प है, ठीक है। इस चोटी को कहते हैं हिल को, जो हमक आपको पता है HOMMOCK हममॉक, जो चोटी है, जो किनारा होता है, जो सबसे पीक होती है, उसको कहा जाता है PEA की पीक, चोटी जो है। अब कहता है कि उसने दोबारा देखा हम्प ऑफ द गैबल, उस गैबल को, जो ग्रेट गैबल पहाड़ जिस पे कैथरीन के साथ वो मिला था, जहाँ पे उसके पाँव को मोच आई थी, उस पहाड़ की जो चोटी को उसने दोबारा देखा। ये बात याद रखना, सारी बातें वो याद करेगा, हर वक्त गुजरा वो याद करेगा, वो बातें, वो यादें जो उसके साथ मुकम्मल तौर पे कैद हो गई हैं। अब उसने पहाड़ को देखना, उस पहाड़ पे घूमना, उसके साथ वॉक करना, उसके साथ चहलकदमी करना, उसकी बातें सुनना, ये सारा कुछ वो याद करता है। वो कहते हैं ना, राइटर कहता है कि ही री सा, उसने दोबारा देखा द ग्लोरियस वंडरफुल हम्प ऑफ द गैबल, इस गैबल की चोटी को उसने दोबारा देखा, लेकिन दोबारा कभी उसने फिजिकली जाके नहीं देखा, वो कभी वहाँ पे उसने विजिट नहीं किया। वो कैसे उस जगह पे विजिट करे जहाँ पे उसके लाइफ पार्टनर की उसके साथ ज़्यादा दफन थी, उस जगह पे कभी उसे जाने की दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर कैसे देख रहा है, ये कैसे देख रहा है, वो अपनी जगह पे बैठा, अपने रूम में बैठा, आंखें बंद करके वो इन सारी यादों में जाके वो सारा कुछ देखता है। वो राइटर आगे क्लियर करेगा, आगे ही हैड नेवर विजिटेड द लेक डिस्ट्रिक्ट सिंस, तब से, जब से कैथरीन की डेथ हुई थी, जब से कैथरीन के साथ वहाँ पे वक्त गुजरा था, तब से लेक डिस्ट्रिक्ट ग्रेट गैबल में दोबारा कभी उसने विजिट नहीं किया था। तो फिर उसने जो हम्प को देखना, ग्रेट गैबल की चोटी को देखना, ये अपनी बंद आंखों से देखना है। एंड द माउस ग्रे, कौन कौन सी यादें उसकी कैथरीन के साथ गुजरी थी, एक उसने कहता कि माउस ग्रे डेप्थ्स, माउस ग्रे, माउस जो चूहे के कलर का, माउस ग्रे, ग्रे कलर का जो डेप्थ, उसने गहराई देखी ऑफ द वेस्ट वाटर झील की, वो झील जहाँ पे कैथरीन के साथ अक्सर वो वॉक किया करता था, तो उस गहराई देखी, उस वेस्ट वाटर की, उस झील की उसने गहराई देखी। अंडर द सिकरीज कहते हैं रिज को, RIDGE, रिज जो चट्टान है, जो चोटी है, जो पहाड़ी है, उसको कहते हैं। तो इस सिक्रीज, अब ऐसे ये सिक्रीज होगी, ये रिज होगी, ठीक है। इस रिज के यहाँ पे ये वेस्ट वाटर है, ये वाली, ये वेस्ट वाटर है। अब जो वेस्ट वाटर है, इसकी जो डेप्थ है, आप इसे देखें, ये नीचे जो इतनी सारी डेप्थ है, ये वेस्ट वाटर, इसका पानी इतना साफ शफाफ था कि इसके जो नीचे माउस ग्रे कलर की जो डेप्थ है वो साफ नज़र आ रही होती थी। अब यहाँ पे इसने जो उसके साथ वक्त गुजारा, उसने यहाँ पे बैठना और इस पहाड़ के ऊपर बैठ के इसने इस वेस्ट वाटर की जो माउस ग्रे डेप्थ है उसको देखा करता था। अब ये बाद में कभी दोबारा विजिट नहीं किया, अब ये सारा कुछ देख रहा है तो अपनी बंद आंखों से देख रहा है। तो ये राइटर कह रहा है कि उसने ग्लोरियस हम्प को दोबारा उसने देखा, विजिट द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड द माउस ग्रे डेप्थ, उस माउस ग्रे डेप्थ गहराई को भी देखा वेस्ट वाटर के अंडर द सिक्रीज, जो उस पहाड़ी के नीचे जो माउस ग्रे डेप्थ जो गहराई नज़र आती थी उसको भी इसने देखा दोबारा। ही कुड री स्मेल, वो दोबारा री स्मेल, दोबारा सूंघ सकता था द वास्ट एयर, तुली फ़ज़ा को, साफ़ हवा को वो दोबारा सूंघ सकता था। आफ्टर हैवी रेन, जो शदीद बारिश के बाद जो हवा में खुशबू आ जाती है, वो उस खुशबू को दोबारा सूंघ सकता था, वो खुशबू जो कभी उस वक्त उस जगह पे उसके पास हुआ करती थी। एंड री फॉलो, और दोबारा चल सकता था द रिबन ऑफ द पास, वो रास्ते, रिबन ऑफ द पास, रिबन कहते हैं जिग जैग जो इस तरह के करके जाते हैं, जो कि इस तरह के जिग जैग करके। अब इन रास्तों पे अक्रॉस द स्टाई हेड जगह का नाम है, तो स्टाई हेड पे जो इस चल के वो स्टाई हेड जहाँ पे जगह पे जाके वो दोनों जहाँ पे स्टे किया करते थे, ये सारे रास्तों पे वो दोबारा चल सकता था। री फॉलो, उन्हीं रास्तों पे बंद आँखों के साथ वो दोबारा जा सकता था, उन्हीं जगहों पे दोबारा स्टाई हेड तक वो पहुँच सकता था अपनी बंद आँखों के साथ। सो क्लियरली, ये सारी यादें जो थी, सो क्लियरली, इतनी वाज़ेह अंदाज में, इट लिंगर्ड, ये लिंगर्ड कहते हैं स्टेट को, रुकने को, तो ये रुकी हुई थी इसके साथ। दैट टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस, वो वक्त जो डिजी, डिजी कहते हैं गिड्डी, सर चकरा जाने वाला, डिजी GIDDY, ये सर चकरा जाने वाली खुशियों का दौरानिया इसके साथ रुका हुआ था। दोज इवनिंग स्ट्रोल्स, दोज वो शाम के वक्त, स्ट्रोल्स वॉकिंग चहलकदमी करना, एम्बलिंग AMBLING वो शाम के वक्त उसके साथ चहलकदमी करना।
बाय द वाटर साइड। वाटर साइड ये जो लेक आपको बताई है, जो झील थी, उसके साथ साथ चहलकदमी करना, हर कूल वॉइस, उसकी मीठी आवाज़, एंड हर गे लाफ्टर, और उसका शोखी भरी जो हंसी थी, जो कह के थे, शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज, वो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। ये सारी यादें वो अपने साथ कैद रखी हुई, सारी यादें उसने, उसके साथ शाम के वक्त घूमना, उसके साथ बातें करना, उसकी मीठी आवाज़, उसकी हंसी, उसके कह के, उसके साथ वो उन सारे रास्तों में जाना और गहराई को देखना वगैरह वगैरह, ये सारा वक्त जो ऐसी खुशियों का दौरानिया, जो खुशियाँ उसकी सर चकरा देने वाली खुशियाँ थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि ये खुशियाँ फॉर द टाइम बीइंग उसके पास ख़त्म होने वाली हैं। दे हैड बोथ बीन सो ईगर, वो दोनों सो ईगर, बड़े ईगर कहते हैं कीन को, जो बेताब होते हैं, दोनों बड़े बेताब थे। नया नया आपस में मिलाप हुआ है, नया ना मिलाप हो तो बेशुमार जो इनोवेशंस होती हैं, जो इसके अलावा बेशुमार इंसान की आपस में वो फ्यूचर प्लानिंग होती है, वो सारा कुछ इनके पास था। बोथ हैव बीन सो ईगर, बड़े दोनों बेताब थे, बड़े दोनों कीन थे, ईगर मुश्ताक थे, बेताब थे, प्लान करते रहते थे, या फ्यूचर मुस्तकबिल के बारे में टुगेदर इकट्ठे प्लान करते थे। बट ही हैड बीन रादर सीरियस अबाउट इट, लेकिन ये जो था रादर सीरियस अबाउट इट, ये फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सीरियस था, संजीदा था, इसके अंदर कुछ डर है, इसके अंदर कुछ खौफ है। अब ये उन खौफ की वजह से वो थोड़ा सा संजीदा रहता था, थोड़ी सी कम बात करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह के खौफ इसके दिल में थे कि ना जाने उसे मेरा जो प्रोफेशन है वो कैसा लगेगा, न जाने बच्चों में उसका आना कैसा लगेगा, ब्रूकफील्ड इसे कैसा लगेगा, जब इसे मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं अनएबल हूँ टू डू सेटिस्फैक्ट्री, आई एम अनएबल टू इंस्पायर अदर्स, आई एम अनएबल टू मोटिवेट अदर्स, मुझे डिसिप्लिन नहीं इतना अच्छा, मेरा कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है, मेरी डिग्री इतनी अच्छी नहीं है, मैं खुद जो है मैं अंदर बेशुमार कमियों के साथ पढ़ रहा हूँ, मेरी प्रमोशन का कोई चांस नहीं है। ये बेशुमार इसे इस बात का डर था कि जब इन्हें इस बात में से किसी की कोई बात नापसंद आई, इसे इस बात का डर था कि उसे जब मेरी कमियों के बारे में पता चलेगा, जब उसे मेरे प्रोफेशन के बारे में पता चलेगा, ब्रूकफील्ड के बारे में पता चलेगा, न जाने ये पसंद करेगी ना नहीं करेगी, न जाने इसको कैसा लगेगा, ये मुझे छोड़ के ना चली जाए। अब ये सारा कुछ बातें जब सोचता था तो इसे इस बात की वजह से वो सीरियस रहता था। इट इवन अ लिटल आर्ट कहते हैं अफ्रेड, डर, दबदबा बैठने को, तो इसकी वजह से इट इवन आर्ट, अफ्रेड, डर, फियरफुल, बड़ा खौफजदा रहता था। इट वुड बी ऑल राइट ऑफ कोर्स हर कमिंग टू ब्रूकफील्ड, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे डर दूर होते जा रहे हैं। इट वुड बी ऑल राइट, बिल्कुल ऑल राइट, बिल्कुल ठीक था, ऑफ कोर्स यकीनन, हर कमिंग टू ब्रूकफील्ड, उसका ब्रूकफील्ड में आना, इसका जो पहला डर था वो ख़त्म हो गया। अदर हाउस मास्टर्स वर मैरिड, दूसरे हाउस मास्टर जो टीचर्स थे वो भी कुछ शादीशुदा थे। एंड शी लाइक्ड बॉयज़, उसने लड़कों को पसंद किया, उसने बच्चों को पसंद किया। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, ही एंड वुड इंजॉय लिविंग अमंग देम, अब उसने उसे बताया, पहला डर इसका दूर हो गया, बच्चों वाला, ब्रूकफील्ड में जाना कैसा लगेगा वो ठीक था, बच्चों के साथ इससे कैसा घुलना मिलना कैसा होगा वो भी ने शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, शी लाइक्ड बॉयज़, उसे बच्चे पसंद हैं, एंड वुड इंजॉय लिविंग अमंग देम, और इन बच्चों के दरमियान मेरा ना इंजॉय, वो लुत्फ उठाती है इससे, उसे बच्चे पसंद हैं। ओ चिप्स, आई एम सो ग्लैड यू आर वट यू आर, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, यू आर वट यू आर, कि जो कुछ तुम हो मैं इससे बहुत खुश हूँ। आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर था, यू आर अ सोलिसिटर, कि तुम कोई सोलिसिटर, तुम कोई वकील होगे। ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, कि जो चीज़ें स्टॉक में लेके सेल करते हैं, चीज़ें इकट्ठी लेके सेल करते हैं, जैसे आप होलसेल डीलर जैसे आप कह लें, तो शायद आप इसे, मैं समझ रही थी कि तुम कोई शॉपकीपर हो, आसान से अल्फाज में बता दूँ, और अ डेंटिस्ट, या कोई डेंटिस्ट हो, दंदान साज हो, और अ मैन, या कोई ऐसे आदमी हो विद अ बिग कॉटन बिजनेस, और कैसे आदमी विद अ बिग कॉटन बिजनेस, शायद तुम्हारा कोई कॉटन का बिजनेस है, कारोबार है। मैं इस तरह के ख्यालात तुम्हारे बारे में सोचती थी। मैनचेस्टर में तुम्हारा कोई शायद कॉटन का बिजनेस है। व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, तो इस तरह के ख्यालात मेरे जहन में थे कि शायद तुम इन पेशों में से किसी के साथ मुंसलिक हो। व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, जब मैं तुमसे पहली दफ़ा मिली थी, आई मीन मेरा मतलब है, स्कूल मास्टरिंग इज़ सो डिफरेंट, और तुम स्कूल के मास्टर हो, इज़ सो डिफरेंट, वो इन सब से डिफरेंट है। सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम भी है। डोंट यू थिंक,
क्या तुम्हारा ऐसा नहीं ख्याल कि स्कूल मास्टरिंग इज सो डिफरेंट टू बी इन्फ्लुएंसिंग दोज हु आर गोइंग टू ग्रो अप एंड मैटर टू द वर्ल्ड, कि आप लोग उन पे इन्फ्लुएंस होते हो। इन्फ्लुएंस कहते हैं इफ़ेक्ट, असर होना। तो आप लोग उन पे असरअंदाज होते हो, उन बच्चों पे असरअंदाज होते हो। दोज, वो लोग, वो बच्चे, हु आर गोइंग टू ग्रो अप, जो कि बड़े हो रहे होते हैं, एंड मैटर टू द वर्ल्ड, और आगे जाके इन्होंने दुनिया के साथ डील करना है। आप लोग उन्हें तैयार कर रहे होते हो, आप लोग उन पे अपना असर डाल रहे होते हो, आप लोग एज ए आइडियल के तौर पे उनको अपना आप शो कर रहे होते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि आप लोग उन पे असरअंदाज होते हो, आप लोग उन बच्चों को तैयार करते हो जो बच्चे आगे दुनिया के साथ डील करने वाले हैं? तो ये आपको नहीं लगता कि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है? चिप्स सेड, चिप्स ने कहा, ही हैड नॉट बीन थॉट ऑफ इट लाइक डैट, उसने कभी थॉट सोचा नहीं था ऑफ इट लाइक डैट, इस तरह जिस तरह तुमने सोचा कि हम कभी इन लोगों पे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम कभी इन लोगों पे दुनिया के साथ डील करने के लिए हम इन्हें तैयार करते हैं। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था, और एटलीस्ट नॉट ऑफन, लेकिन कभी मैंने इस तरह की बात मैंने माइंड में नहीं लाई। ही डिड हिज बेस्ट, सिर्फ इतना पता था, ही डिड हिज बेस्ट, वो अपना सबसे बेहतरीन काम करता है, जितना वो कर सकता है वो उसी तरह करता है। एंड डैट वाज ऑल एनी वन कुड डू इट, और यही एनी वन, कोई भी कुड डू, कर सकता है इन एनी जॉब, किसी भी जॉब में, कि वो अपना सबसे बेस्ट से बेस्ट देता है। मेरे ख्याल में मैं यही कुछ कर सकता हूँ, हर बंदा यही कुछ कर सकता है कि वो अपना सबसे बेस्ट से बेस्ट देगा। तो मैं अपना सबसे बेस्ट देता हूँ, मैं यही कुछ कर सकता हूँ। तो यस ऑफ कोर्स, हाँ यकीनन चिप्स, चिप्स हाँ यकीनन ऐसा ही है। आई डू लव यू, तो मुझे तुम अच्छे लगते हो। फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक डैट, कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। सेइंग सिंपल थिंग्स, बिल्कुल सादा चीज़ें बताते हो, बिल्कुल सादगी से बात करते हो, लाइक डैट, इस तरह। एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह, एन अदर मेमरी, एक और याद, जेम क्लियर, जेम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ शफाफ। व्हेन ही टर्न टू इट, जब वो इसकी तरफ मतवज्जो हुआ, अटेंटिव टू इट, तो जब वो एक कुछ कुछ यादें वो साथ साथ याद करता जा रहा है, कि जो वो यादें जो उसके साथ इसे ज़्यादा सताती थी, तो एक और मेमोरी याद करता है कि जब वो उसकी तरफ मतवज्जो हुआ, इस मेमोरी की तरफ, ही हैड फॉर सम रीज़न बीन एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड कहते हैं वरीड, एफ्लिक्टेड कहते हैं ट्रबल, परेशान था, हज़ब बज़ब का शिकार था, टेंशन में था, इस बात पे विद एन एक्यूट डिज़ायर, एक्यूट सवेयर डिज़ायर, ख्वाहिश थी इसके अंदर, टू डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, अपने आप को, डेप्रिशिएट कहते हैं डी वैल्यू करना, डेप्रिशिएट कहते हैं डी ग्रेड करना, अपने आप को इन्फीरियर फील करना, अपने आप को कमतर फील करना। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप को ये एहसास कमतरी का शिकार इसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। अब इस एहसास कमतरी ने इसे शदीद एफ्लिक्टेड, उसे वरी, उसे परेशान करके रखा हुआ था। अब इस एफ्लिक्शन की वजह से वो अपने आप को एहसास कमतरी का वो शिकार करता जा रहा था। एंड ऑल हिज अटेनमेंट्स, और दूसरी एहसास कमतरी अटेनमेंट्स, कि मैंने, अटेनमेंट्स कहते हैं जो सक्सेस है, जो उसकी कामयाबी है, मेरे कामयाबी इतनी अच्छी नहीं है, मैं एहसास कमतरी का शिकार था कि मेरा डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं। वो सारी बातें आगे बताएगा, कौन कौन सी बातें उसे डेप्रिशिएट करती थी, कौन कौन सी बातें उसे डी वैल्यू करती थी, उसे डिग्रेड करती थी, उसने क्या कुछ सक्सेस उसने गेन नहीं की। इन सारी बातों की वजह से, कि हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसका जो लाइफ पार्टनर हो वो सबसे बेस्ट हो, उसका लाइफ पार्टनर सबसे गुड लुकिंग हो, उसका लाइफ पार्टनर जो है वो वेल एजुकेटेड हो। वो जब अपनी दोस्तों से मिले, अपने जो जो सोशल सर्कल है, अपनी फैमिली मेम्बर से मिले, तो वो बढ़ा चढ़ा के अपने हस्बैंड के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बात कर सके। तो जब ये चिप्स बातें ये सोचता था कि वो जब मेरे बारे में ये बात करेगी, जब वो मेरे बारे में ये बात सोचेगी, तो मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कुछ कमी के साथ मैं डील करूँ। ही हैड टोल्ड हर, तो आखिर उसने बता ही दिया उसे कि वो क्यों, वाई ही हैड बीन आ डेप्रिसिएशन, आ विक्टिम ऑफ डेप्रिसिएशन, वो क्यों अपने आप को सफ़र कर रहा है, वो क्यों अपने आप को उसने इन्फीरियर फील कर रहा है। तो ही हैड टोल्ड हर, उसने इसे बताया। आखिर तो कैथरीन को बताता है ऑफ इज़ ओनली मेडियोक्री डिग्री, अपनी जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, एहसास कमतरी क्यों उसे शिकार है, वो बातें बता रहा है कि मेरी जो डिग्री है वो मेडियोक्री, जो मेरी डिग्री मिडल लेवल की है, मैं कम दर्जे का हूँ। ऑफ हिज ओकेजनल डिफ़िकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, पहली कमी उसकी कि मेरी डिग्री इतनी अच्छी नहीं है, दूसरी कमी मेरा डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं है। ऑफ सर्टेनिटी
और ये सर्टेन ये यकीनन है डैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन। तीसरी कमी उसकी कि ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, मुझे कभी प्रमोशन नहीं मिलेगी। डिग्री मेरी इतनी अच्छी नहीं है, डिसिप्लिन मुझसे कंट्रोल नहीं होता और मेरी जो प्रमोशन है वो कभी नहीं होगी। एंड ऑफ इज इन कंप्लीट इन एलिजिबिलिटी अनएबलनेस, आई एम अनएबल टू मैरी अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल। मैं इस काबिल नहीं हूँ, इन सारी वजूहात की वजह से शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं शादी करूँ एक यंग और एम्बिशियस कहते हैं फुल ऑफ विशेज़, एक नौजवान लड़की से, और ऐसी लड़की जो फुल ऑफ विशेज़ हो। मैं ऐसी लड़की से शादी करने के मैं शायद काबिल नहीं हूँ। एंड एट द एंड, और जब ये सारी बातें उसने सुनी, एट द एंड आखिर में, ऑल इस सब के शी हैड लाफ्ड इन आंसर, वो सारी, अब ये जो इसने ऐसी बातें जो इसे अंदर अंदर खाए जा रही थी, ऐसी बातें जिनकी वजह से वो एहसास कमतरी का शदीद शिकार होता जा रहा था, ऐसी बातें जो उसने सोचा कि जब मैं इसे बताऊंगा तो खुदा न खास्ता वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। और लास्ट में इसका रिप्लाई क्या था, लास्ट में इसका जो आपने देखा, शी हैड लाफ्ड इन आंसर, जस्ट आगे से हंस पड़ी। ये बातें इन बातों की वजह से तुम परेशान थे, लाफ्ड इन आंसर, अब उसने इस बातों पे हंस दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें इन बातों की परवाह नहीं थी, उसे ये चीज़ें नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ चिप्स अच्छा लगता था, बस उसके लिए यही सब कुछ था। शी हैड नो पेरेंट्स, उसके कोई वालदैन नहीं थे। एंड वाज मैरिड, उसकी शादी हुई थी फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट, एक आंट की घर उसकी शादी हुई थी। इन एलिंग में उसकी एक आंट थी, उस आंट की तरफ से उसकी शादी हुई। ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, इस लाइन को आपने गौर से सुनना है, ये लाइन आपको पूरे नावल में आपको मुख्तलिफ जगहों पे याद करवाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगा इसे, कि वाई द नावल टाइटल्ड एज गुड बाय मिसेस चिप्स, इस लाइन को आपने याद रखना है लाजमी। तो ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, शादी की एक रात पहले, व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस, जब चिप्स उसने घर को छोड़ा, अब इसे टू रिटर्न टू हिज होटल, अपने होटल में वापस आने लगा। याद करता है शादी की एक रात पहले जब वो चिप्स को उसके होटल, उसके घर छोड़ के अपने होटल वापस आने लगा था। अब जब वो अपने होटल वापस आने लगा, उसने इसे उसके घर छोड़ा है, और जब होटल वापस आने लगा, शी सैड, उसने जाने से पहले इसे रोका और उसे कहती है विद मोक ग्रेविटी, मोक कहते हैं आर्टिफिशियल को, बनावटी, ग्रेविटी कहते हैं सीरियसनेस, जैसे तंग करने के लिए बंदा किसी को सीरियस हो जाता है, जैसे मूड आपका मजाकिया है लेकिन इस मजाक में भी आप सीरियस हुए हुए हो, मजाक के तौर पे आप सीरियस हुए हो, इस मजाक के तौर पे सीरियसनेस में वो कहती है दिस इज़ एन ओकेजन। और ये वो टाइम है जब शादी से एक दिन पहले की बात है, तो कहती है दिस इज़ एन ओकेजन, दिस इज़ अ टाइम, ये एक ऐसा मौका है, दिस इज़ ए चांस, यू नो, तुम्हें पता है, दिस लास्ट फेयर अफेयर ऑफ आवर्स। अब उसके बारे में से बातें सारी जो है वो शायद एक मजाक था, शायद उसने इन सारी बातों को थोड़ा सा अनमेच्योर होके, इनमेच्योर होके कहा था। अब ये शायद उसके लिए सारी बातें एक खेल था, लेकिन ये बातें मुकम्मल तौर पर उसे याद, उसे ये सारी बातें लास्ट टाइम तक, अपनी रहती दुनिया तक, अपनी रहती एज तक उसने सारी बातों को याद किया। और जब उसने कहा कि तुम्हें पता है ये हमारी जो फेयरवेल है, ये आपको पता है, दिस इज एन ओकेजन, ये कैसा वक्त है, यू नो, आपको पता है, दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, ये फेयरवेल हमारी जो लास्ट में रुखसती हो रही है, ऑफ आवर्स हमारी, आई फील, इस रुखसती के वक्त, आई फील, मैं महसूस करती हूँ, रादर लाइक अ न्यू बॉय, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं एक नया बच्चा हूँ, बिगिनिंग इज़ फर्स्ट टर्म विद यू, जो कि अपने साल का पहला वक्त, जो अपना पहला साल आपके साथ गुजारा है, मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है। नॉट स्केर्ड, मैं स्केयर अफ्रेड, मैं बिल्कुल नहीं डर रही, मैं बिल्कुल डर में नहीं हूँ। नॉट स्केर्ड, मैं डर में नहीं हूँ। नॉट स्केर्ड माइंड यू, ये बात अपने माइंड में बिठा लें, उसको ईज़ भी कर रही है, उसको सुकून भी दे रही है कि मैं किसी किस्म की, मेरे अंदर कोई डर नहीं है, मैं किसी बात से मैं खौफजदा नहीं हूँ। माइंड यू, ये अपनी बात माइंड में बिठा लें, बट जस्ट, लेकिन सिर्फ फॉर वंस, एक बार, इन अ थॉरोली रिस्पेक्टफुल मूड, बड़े इज्जत माब अंदाज में, शैल आई कॉल यू सर, क्या मैं आपको सर बोलूँ, और वुड मिसेस चिप्स बी द राइट थिंग, या मिसेस चिप्स कहना ठीक होगा, मिसेस चिप्स, तो मेरे ख्याल में मिसेस चिप्स, आई थिंक, मेरे ख्याल में, गुड बाय, गुड बाय, खुदा हाफिज़, देन गुड बाय मिसेस चिप्स, तो फिर मिसेस चिप्स खुदा हाफिज़। अब ये उसके लास्ट अल्फाज थे, यही लास्ट अल्फाज उसे उसकी लास्ट जो डे है तब तक उसे याद रहेंगे, लास्ट डे में इन्हीं अल्फाज को याद करेगा। आपने इन बातों को याद रखना है, मैं आपको बातें सारी दोबारा रिपीट करूँगा जब हम इसका लास्ट चैप्टर रीड करेंगे।
अ हैंडसम क्लॉप क्लॉपिंग। ये सारी बातें, ये सारी यादें जब उसने सुनी तो उसके बाद उसके कदमों पे, उसके कानों में आवाज़ आती है अ हैंडसम क्लॉप क्लॉपिंग। हैंडसम, हैंडसम कहते हैं जो ऐसी गाड़ी जिसको दो जो घोड़े हैं वो ड्राइव करते हैं, जैसे बग्गी आप कह लें, आप तांगा कह लें। हैंडसम क्लॉप क्लॉपिंग, क्लॉप क्लॉपिंग जो व्हील की साउंड आती है, जो एक व्हील घूमने के बाद दूसरा व्हील, फिर तीसरा व्हील, अब टप 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 की आवाज़ आती है। एक व्हील, जो व्हील की आवाज़ उसको क्लॉप क्लॉपिंग कहते हैं। तो गाड़ी के पहियों की आवाज़ इन द रोडवे, रोडवे में गाड़ी के पहियों की, तो टांगे के पहिए हैं, जो बग्गी है उसके पहियों की आवाज़ आ रही है। ग्रीन पेल गैस लैंप्स, ग्रीन पेल सब्ज़ रंग के जो गैस के लैंप्स है, फ्लिकरिंग शाइनिंग, वो चमक रहे हैं ऑन द वेट पेवमेंट, गीली पेवमेंट, फुटपाथ पे, सड़क पे, रोड पे, वो गीले रोड पे जो ग्रीन कलर के लैंप है वो चमक रहे हैं। न्यूज़ बॉयज़ जो खबर देने वाले लड़के हैं, शाउटिंग वो चिल्ला रहे हैं, समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका। न्यूज़ देने वाले जो बच्चे हैं वो साउथ अफ्रीका के बारे में वो कुछ चिल्ला रहे हैं, साउथ अफ्रीका के बारे में वो कुछ बता रहे हैं। शर्लॉक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, और शर्लॉक होम्स बेकर स्ट्रीट में, शर्लॉक होम्स जो है ये डिटेक्टिव था, जो जासूस था। और इस पे मूवीज़ भी अक्सर आप इसे अगर यूट्यूब पे सर्च करें इस पर मूवीज़ भी बनी हुई है। और ये एक डिटेक्टिव था। अब इसका काम भी सीआईडी की तरह जो सुराग लगाना था, जो कोई केस है तो इस केस को वो जासूस बनकर, वो एक डिटेक्टिव बनकर जासूसी करता था और लास्ट में आके उस केस को सॉल्व करता था। और इसका जो ठिकाना था वो बेकर स्ट्रीट था। तो शर्लॉक होम्स बेकर स्ट्रीट में आपको मिलेगा। शर्लॉक होम्स बेकर स्ट्रीट में उसके चर्चे हो रहे थे। गुड बाय मिसेस चिप्स, मुझे लास्ट में गुड बाय मिसेस चिप्स कह के गई थी। तो ये बच्चे चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा जो कुछ आपके साथ जो उसकी यादें थी कैथरीन के साथ गुजरी आफ्टर मैरिज, उसके साथ क्या कुछ बातें उसने याद की थी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला इसकी जो नेक्स्ट कंटिन्यूटी है वो मैं कंटिन्यू करूँगा चैप्टर नंबर 6 में। मज़ीद जो है वो जानने के लिए इंशाल्लाह ताला मैं चैप्टर नंबर 6 में आपको इसके बारे में डिटेल बताऊँगा कि आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ कैसी गुजरी, ब्रुकफील्ड में आई तो कैसा उसका टाइम था, चिप्स को उसने कैसे चेंज किया, उसने किस तरह उसका डिसिप्लिन इंप्रूव किया, कौन सी नई बातें सिखाई, ये सारा कुछ इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 6 में आप रीड करेंगे। फ़िलहाल इस चैप्टर में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि किसी न किसी हद तक आपको चैप्टर नंबर 5 में जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट थे वो मैं कवर करवाने में कामयाब हुआऊँगा। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।